हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है आप सब सकुशल होंगे। साथियों, हमने इससे पहले MPPSC लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस के पेपर 2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 52 तक एनालिसिस किया था। आज हम 53 से आगे करेंगे साथियों। तो साथियों, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53। इफ़ द पॉपुलेशन इज हेटेरोजेनस विच सैम्पलिंग मेथड वुड बी यूज्ड इन रिसर्च। तो किसके अंदर? स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग के अंदर, है ना। हेटेरोजेनस जो है किसके अंदर यूज किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 53। आगे हम चलते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 54 क्वेश्चन है वेब ऑफ साइंस इज। तो वेब ऑफ साइंस क्या है? वेब ऑफ साइंस है साइटेशन इंडेक्स डेटाबेस, है ना। ऑप्शन नंबर ए 54 में ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 55। क्वेश्चन नंबर 55 सेज जनरल इम्पैक्ट फैक्टर वाज कॉइन्ड बाय। जनरल इम्पैक्ट फैक्टर वाज कॉइन्ड बाय, है ना, किसके द्वारा? जनरल इम्पैक्ट फैक्टर यूजिन गारफील्ड के द्वारा। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 55। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिंस नेक्स्ट क्वेश्चन इज 56 नंबर। सिंस व्हेन द नेशनल आर्chiव ऑफ इंडिया इज सेलिब्रेटिंग नेशनल आर्chiव वीक। तो जो राष्ट्रीय अभिलेखागार, है ना, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार संस्था है, वह राष्ट्रीय अभिलेखागार सप्ताह कब से प्रारंभ किया, है ना। पर एवरी ईयर मनाया जाता है ये जो नेशनल आर्chiव वीक है वो। तो सबसे पहले इसने स्टार्ट किया था 1947 में। साथियों, एक चीज़ और बता दो, नेशनल आर्chiव ऑफ इंडिया की स्थापना, तो इसकी स्थापना 1947 के अंदर इसकी स्थापना हुई थी साथियों, तो ध्यान रखना 47-48 में ना। तो 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? तो 56 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 क्वेश्चन है हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ नेशनल म्यूजियम न्यू दिल्ली। तो इसका पहला डायरेक्टर निदेशक कौन है? तो डॉक्टर ग्रेस मोल्डे, है ना, ग्रेस मोल्डे। ऑप्शन नंबर ए इज राइट इन क्वेश्चन नंबर 57। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 इज SCI इंडिया, साई इंडिया ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड एट। तो कहाँ पे है ये साई इंडिया ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट? तो ये है विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन के अंदर, है ना साथियों। कहाँ पे है? विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन। 58 में राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 59। साथियों, 59 क्वेश्चन इज हु कंपाइल्ड द डायरेक्टरी ऑफ सेंटर्स ऑफ ओरिएंटल स्टडी इन इंडिया। तो इसकी जो निर्देशिका है वह कौन कंपाइल किया था? तो वह है डांडेरकर एंड राघवन, है ना। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 59। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 इज इन 1942 हु ऑथर्ड द बुक स्कूल एंड कॉलेज लाइब्रेरी। तो स्कूल एंड कॉलेज लाइब्रेरी जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखी गई? तो ये डॉक्टर SR रंगनाथन, जो भारत में ग्रंथालय विज्ञान के पितामह हैं, उनके द्वारा लिखी गई। तो स्कूल एंड कॉलेज लाइब्रेरी पुस्तक 1942 SR रंगनाथन। साथियों, ध्यान रखना है, स्कूल एंड कॉलेज लाइब्रेरी पुस्तक SR रंगनाथन के द्वारा कब लिखी गई? तो कब लिखी गई? 1942। इसको आपको नोट डाउन करना है साथियों। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 इज, देखो क्वेश्चन नंबर 61 क्या है? मैचिंग का क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम देखेंगे यूजीसी का से किससे संबंधित है? CD देशमुख, है ना। लाइब्रेरी कमेटी SR रंगनाथन की अध्यक्षता में बनी थी। एजुकेशन कमीशन 1964 के अंदर DS कोठारी की अध्यक्षता में, है ना। और लाइब्रेरी कमेटी 1957 में बनी थी। और यूनिवर्सिटी कमीशन तो SR राधाकृष्णन, यानी इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 61 राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर, है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 62। द 62 क्वेश्चन says that who is the father of scientific management। साइंटिफिक मैनेजमेंट का फादर किसे कहते हैं? तो FW टेलर, है ना, साइंटिफिक मैनेजमेंट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 63। सिस्टमेटिक इवेल्यूशन ऑफ जॉब रिलेटेड स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ एन इंडिविजुअल इज।
इंडिविजुअल की अगर जब भी बात होती है तो क्या आएगा, परफॉर्मेंस अप्रेजल, है ना। ये परफॉर्मेंस अप्रेजल यानी इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस अप्रेजल देखेंगे, है ना। तो क्वेश्चन नंबर 63 राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 इज स्टैंडिंग ऑर्डर इज, स्टैंडिंग ऑर्डर क्या है, तो साथियों स्टैंडिंग ऑर्डर है एन ऑर्डर फॉर ऑल द टाइटल जनरली ऑफ ए सीरियल नेचर, है ना। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, है ना। क्वेश्चन नंबर 64 में ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फैक्टर सिस्टम एंड रैंकिंग सिस्टम आर यूज्ड फॉर, है ना। फैक्टर सिस्टम और रैंकिंग सिस्टम किसके लिए उपयोग किया जाता है, तो यह किया जाता है जॉब को इवेल्युएशन करने के लिए, है ना, जॉब को इवेल्युएशन करने के लिए। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 66। हु रोड द फॉरवर्ड, है ना, प्रस्तावना, फर्स्ट एडिशन ऑफ फेमस बुक द 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस रिटन बाय एस आर रंगनाथन, कब लिखी गई थी, ये कब प्रकाशित की गई थी, तो 1931 में ये प्रकाशित की गई थी। तो इसकी प्रस्तावना किसके द्वारा, पी एस शिवस्वामी अय्यर के द्वारा, है ना। आगे है द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 67 आई बिब्लियो, तो आई बिब्लियो इज एग्जाम्पल, किसका एग्जाम्पल है, आई यानी इंटरनेट बिब्लियोग्राफी, तो यह है डिजिटल लाइब्रेरी का ही उदाहरण है। आई बिब्लियो किसका उदाहरण है, डिजिटल लाइब्रेरी, यानी 67 में ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 68। 68 क्वेश्चन इज मैचिंग क्वेश्चन, लाइब्रेरी एक्ट और उनके वर्ष, है ना। मद्रास लाइब्रेरी एक्ट जो सबसे पहले भारत में लाइब्रेरी एक्ट आया 1948 में। इसके अलावा मणिपुर लाइब्रेरी एक्ट तो कब आया था, 1988 में। गुजरात लाइब्रेरी एक्ट और उड़ीसा लाइब्रेरी एक्ट दोनों कब आए थे, 2001 में। और केरला लाइब्रेरी एक्ट कब आया था, तो 1989 में। और केरला के साथ में दूसरा कौन सा स्टेट था, हरियाणा, है ना। तो देखो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 68 का ऑप्शन नंबर सी, यानी ए में 3, बी में 4, सी में 2 और डी में 1। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 में आइडेंटिफाई द पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट विच डू हैव प्रोविजन फॉर लाइब्रेरी सेस, तो लाइब्रेरी सेस का कौन से पब्लिक लाइब्रेरी एक्ट के अंदर प्रावधान था, है ना। तो कौन से में था, हरियाणा में था और केरला में था, इसके अलावा गोवा में था, गोवा के अलावा कर्नाटका में था, कर्नाटक के अलावा तमिलनाडु में था साथियों, है ना। तो इन स्टेट्स में जो है लाइब्रेरी से इसका प्रावधान था। तो इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा 1 और 4, यानी ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 70 में देखो साथियों, यूनियन लाइब्रेरी बिल कब आया था, तो 1951 में एस आर रंगनाथन के द्वारा लाया गया था। ये ध्यान रखना, यूनियन लाइब्रेरी बिल किसके द्वारा, तो रंगनाथन के द्वारा, है ना। फर्स्ट में 4, और जो मॉडल लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस एक्ट कब आया था, तो ये 1989 में। ये ध्यान रखना साथियों, नेक्स्ट एग्ज़ाम के अंदर डेफिनेटली जो है यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मॉडल पब्लिक लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन सर्विस एक्ट कब आया था, 1989 में। और जो इसका पहला रिवाइज एडिशन इसको रिवाइज़ किया गया था वो किया गया था 1995 में। तो ये 2 इम्पोर्टेंट चीज़ें, ये 1989 में आया था, 1995 में इसका संशोधित किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर जो 70 है इसका राइट आंसर क्या होगा साथियों, पहले में 4, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, सॉरी ऑप्शन नंबर देखो 4 कट जाएगा, पहला कट जाएगा, फिर डी में फर्स्ट, तो डी में फर्स्ट कौन से में है, बी में, तो इसका बी आंसर इज राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 71। 71 इज व्हेन वाज इफ्ला यूनेस्को पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो वाज अपडेटेड, तो कब अपडेट हुआ था ये, जुलाई 2022। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 72। विच मिनिस्ट्री इज रेस्पॉन्सिबल फॉर फ्रेमिंग नेशनल IPR पॉलिसी इन इंडिया, तो IPR पॉलिसी, भारत में IPR पॉलिसी के लिए, है ना, कौन रेस्पॉन्सिबल है, तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 72 राइट ऑप्शन इज सी।
द क्वेश्चन नंबर 73, हु कॉइन्ड द वर्ड लाइब्रेरी इकोनॉमी। तो लाइब्रेरी इकोनॉमी किसने दिया था? J.D. ब्राउन ने। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 इज व्हाट इज़ द मेन सोर्स ऑफ इनकम फॉर पब्लिक लाइब्रेरी। तो क्या है इसका मेन सोर्स? लाइब्रेरी सेल्स, है ना, पुस्तकालय कर। आगे, हाउ शनोन वीवर हैव स्टेटेड द कम्युनिकेशन प्रोसेस। तो इसमें जो है सोर्स, मैसेज, नोज, चैनल और रिसीवर। राइट आंसर इज बी। साथियों में एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जो लाइब्रेरी सेस है, क्या जो ये लाइब्रेरी सेस है, यह कर किस पे लगाया जाता है? तो ये किसी पे डायरेक्ट नहीं लगाया जाता, बल्कि जो पहले से जो कर लगाए गए हैं उन्हीं के ऊपर अधिरोपित किया जाता है लाइब्रेरी सेस, है ना। तो ध्यान रखना, ये किसी भी वस्तु या जो मटेरियल या संपत्ति है उस पर डायरेक्ट नहीं लगा के जो पहले से अधिरोपित कर है उन्हीं पे अधिरोपित किया जाता है लाइब्रेरी सेस। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है नेक्स्ट एग्ज़ाम के लिए, ध्यान रखना, ये इसको नोट डाउन कर लेना। साथियों द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76, इन कॉलम क्लासिफिकेशन विच फंडामेंटल कैटेगरी इज आइडेंटिफाइड बाय द मेथड ऑफ रिड्यूस। मेथड ऑफ रिड्यूस यानी अवशेष विधि, इसको क्या कहते हैं हिंदी में? अवशेष विधि। तो अवशेष विधि किसके लिए यूज़ की जाती है साथियों? तो अवशेष विधि की जाती है पर्सनैलिटी के लिए, है ना। किसके लिए? पर्सनैलिटी के लिए। क्वेश्चन नंबर 77, which empty digit are given in prolegomena to library classification edition 3। तो एडिशन 3 की हम बात करें तो इसमें 0 भी यूज आता है, 9 भी और Z भी, और एक और जो है कैपिटल Z, है ना, कैपिटल Z भी इसमें यूज किया जाता है। तो ऑल ऑफ द अबोव इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 77 में। आगे द नेक्स्ट क्वेश्चन 78, ओशियन साइंस और इंडोलॉजी की जब भी बात करते हैं तो क्लस्टरिंग जो है इसमें सही आंसर हो जाएगा साथियों। क्वेश्चन नंबर 78 में ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 79। तो क्वेश्चन नंबर 79, इन मार्क 21 रिकॉर्डेड। तो किस लिए? लीडर प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर प्रोसेसिंग ऑफ द रिकॉर्ड। लीडर इज फिक्स्ड इन लेंथ एट 24 कैरेक्टर पोजीशन। यानी ए भी सही है, बी भी सही है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ए एंड बी बोथ आर करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80। 80 में क्या है? DCMI की फुल फॉर्म पूछी है। तो इसे DCMI की फुल फॉर्म होती है डबलिंग फॉर मेटा डेटा इनिशिएटिव, है ना। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 80, डबलिंग फॉर मेटा डेटा इनिशिएटिव, है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइब्रेरी मैप ऑफ द वर्ल्ड। तो लाइब्रेरी मैप ऑफ द वर्ल्ड किसके द्वारा? तो ये है इफ्ला के द्वारा, है ना। लाइब्रेरी मैप ऑफ द वर्ल्ड किसके द्वारा? इफ्ला के द्वारा। राइट आंसर इज सी। The next question is question number 82. The chairman of Curriculum Development Committee on Library and Information Science 1990 set up by UGC। तो करिकुलम डेवलपमेंट CDC कमेटी इन 1990 की बात करते हैं तो PN कोला इज राइट आंसर। देन अगर 2001 की बात करें यहाँ पे CDC यानी करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी 2001, तो ये किसके द्वारा? CR कृष्णदप्पा के द्वारा। ध्यान रखना ये दोनों आंसर, क्योंकि नेक्स्ट एग्जाम में ये पूछा जा सकता है। अभी 1990 पूछा तो आगे 2001 के लिए पूछा जा सकता है। तो 2001 में किसके द्वारा करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी? CR कृष्णदप्पा, है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 83। 83 इज हु सजेस्टेड 7 लैम्प्स ऑफ कंडक्ट एज मस्ट फॉर लाइब्रेरी प्रोफेशनल्स। तो ये 7 लैम्प्स ऑफ कंडक्ट किसके द्वारा? RL मित्तल के द्वारा, है ना। ध्यान रखना साथ में। तो क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट ऑफ द डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो भारत की लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट की बात करें तो कौन सी आती है भारत सरकार के अधीन? सेंट्रल सचिवालय पुस्तकालय ना, केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय, सेंट्रल सेक्रेटरीट लाइब्रेरी। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 84। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी इज ए प्रोजेक्ट ऑफ। तो यही सेम क्वेश्चन अभी 31 मार्च को हाल ही में 2024 में जो RPSC द्वारा असिस्टेंट प्रोफेसर लाइब्रेरी साइंस के लिए जो एक पोस्ट के लिए एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी किसका प्रोजेक्ट है। तो ये 2009 में आया था ये प्रोजेक्ट, ध्यान रखना नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जा सकता है 2009 में, है ना।
और किसके द्वारा, यूनेस्को प्लस यूएस लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, दोनों मिलके, है ना। तो कब, 2009 में। 2009 भी पूछा नहीं गया है, तो आने वाले एग्जाम में यह पूछा सकता है वर्ल्ड डिजिटल लाइब्रेरी प्रोजेक्ट कब आया, है ना, 2009 में। तो साथियों इसमें जो है 85 में राइट आंसर सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लर्निंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ दिस टाइप ऑफ डायरेक्टिव, किस प्रकार का उदाहरण है, तो यह है इंस्टीट्यूशनल ओब्लिक ऑर्गेनाइजेशनल, है ना। यहाँ पे थोड़ा सा इन्होंने कंफ्यूज किया, बाकी इसका जो हिंदी में आंसर होगा संस्थागत लाइब्रेरी। किस प्रकार की यूरोपा वर्ल्ड ऑफ लाइब्रेरी किस प्रकार की डायरेक्टरी है, तो ये संस्थागत है ना, इसको हम इंस्टीट्यूशनल बोल सकते हैं या फिर ऑर्गेनाइजेशनल बोल सकते हैं। तो 86 का जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच सोर्स विल यू सी इफ़ यू वांट टू नो अबाउट द करंट जनरल दियर फ्रिक्वेंसी सब्सक्रिप्शन एटसेट्रा, ना। तो किसमें जो है पीरियडिकल्स की अगर हम बात करें तो किसके अंदर पीरियडिकल या जनरल्स की बात करें तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा अल्ड्रिच इंटरनेशनल पीरियडिकल डायरेक्टरी। यहाँ पे जनरल्स की बात हुई है, अगर बुक्स की बात होती तो यह आंसर नहीं होता, है ना साथियों। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, जनरल्स की। जनरल्स में क्या हो जाएगा, अल्ड्रिच इंटरनेशनल पीरियडिकल डायरेक्टरी। 87 का राइट आंसर डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 88। ए फैक्चुअल डेटाबेस इज ए डेटाबेस ऑफ, एक फैक्चुअल डेटाबेस किसका डेटाबेस है, तो साथियों ये है कंप्लीट फैक्ट्स एंड डाटा ऑफ ए स्पेसिफिक सब्जेक्ट, यानी एक विशेष विषय के लिए जो फैक्ट और डाटा को, है ना, तैयार किया जाता है वह है ए फैक्चुअल डेटाबेस। यह एक ऑनलाइन डेटाबेस होता है साथियों। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 89। तो ये लेक्सिस नेक्सिस पे तो मैंने अभी हाल ही में एक वीडियो बनाया था, काफ़ी अच्छा। लेक्सिस नेक्सिस से संबंधित काफ़ी सारे क्वेश्चन बनते हैं। लेक्सिस नेक्सिस किस फील्ड में, किस विषय का ये, तो ये लॉ का है। कोहेरेंस की बात करें तो ये हेल्थ केयर का है। साथियों ये आपको चारों के चारों नोट डाउन करना है, ये सेम डिटो 1 बाय 1 एग्जाम में पूछा जा सकता है कि कोहेरेंस जो डेटाबेस है कोहेरेंट वो किसके लिए, तो हेल्थ केयर के लिए, इंस्पायर किसके लिए, फिजिक्स के लिए, आइकन लिस्ट किसके लिए, तो इकोनॉमिक्स के लिए। ये चारों आपको नोट डाउन करने हैं, इनके विषय नोट डाउन करने हैं क्योंकि ये नेक्स्ट एग्जाम में पूछा जाएगा साथियों। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा क्या होगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी। ए में 2, बी में 3, सी में 4 और डी में 1, है ना। तो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 90 क्वेश्चन है आर्चिव, है ना। आर्चिव के लिए पूछा था। आर्चिव क्या है, एक रिपोजिटरी है। और ध्यान रखना साथियों यह है जो है कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के द्वारा, किसके द्वारा, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के द्वारा, है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 91। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द अनपब्लिश्ड सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी अप्रकाशित स्रोत कौन सा नहीं है। इसमें पूछा है अप्रकाशित स्रोत कौन सा नहीं है, यानी कौन सा क्या है, प्रकाशित स्रोत है ना। तो इसमें आएगा फेसरिस, जो किसी भी व्यक्ति की याद में लिखा जाता है उसको क्या बोलते हैं, फेसरिस, है ना। तो यह प्रकाशित होता है, बाकी न लेटर प्रकाशित होते हैं, न डायरीज और न थीसिस। कई लोगों ने थीसिस आंसर किया है लेकिन थीसिस पब्लिश नहीं होता है साथियों। 91 में राइट आंसर इज डी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 92। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स कौन सा नहीं है, यानी काफ़ी क्वेश्चन को काफ़ी घुमा के पूछे गए क्वेश्चन है साथियों। तो इसके अंदर नॉन डॉक्यूमेंट्री यानी कौन सा नहीं है, तो डॉक्यूमेंट्री कौन सा है, तो पीरियोडिकल है। पीरियोडिकल क्या है, एक डॉक्यूमेंट्री सोर्स, बाकी सारे कौन से हैं, नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्सेज। तो आगे देखो साथियों क्वेश्चन नंबर 93 पूछा गया है द वेबेस्ट न्यू इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया इज अरेंज अकॉर्डिंग टू, किसके अनुसार जो है अरेंज किया जाता है, तो ये अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट किया जाता है। द वेबेस्टर न्यू इंटरनेशनल एनसाइक्लोपीडिया को अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 93 में ऑप्शन नंबर ए इज राइट। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 94। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सीलेंट सेलेक्टिव सोर्स फॉर इंडियन गवर्नमेंट पब्लिकेशंस। तो कौन सा है, इंडियन बुक रिपोर्टर। 94 में राइट आंसर इज ए।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 95 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्राइमरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। कौन सा एक प्राथमिक स्रोत नहीं है सूचना का? तो कौन सा नहीं है? डायरेक्टरी नहीं है साथियों। डायरेक्टरी कौन सा है? तृतीयक स्रोत है ना, टर्टरीय सोर्स है। डायरेक्टरी क्या है? टर्टरीय सोर्स। बाकी सारे कौन से हैं? प्राइमरी सोर्स। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96, विल आरडीए एलिमेंट बी पार्ट ऑफ बी फ्रेम वोकेबलरी, चूज द करेक्ट आंसर। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1, यानी ये है आरडीए इज इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एलिमेंट, है ना, एलिमेंट इन द वोकेबलरी फॉर द बी फ्रेम, है ना। तो राइट आंसर इज ए। 96 में राइट आंसर ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 97। 97 क्या है साथियों? तो देखो 97 में है FRBR इज ए वेमी मॉडल, है ना, वर्क एक्सप्रेशन मैनिफिकेशन एंड आइडेंटिफिकेशन मॉडल दैट proposes the creation of bibliographic concepts. Which of the following statement is correct about W यानी वर्क, that is work in वेमी मॉडल। तो वर्क इसलिए इट इज़ एन इंटेलेक्चुअल और आर्टिस्टिक कंटेंट ऑफ क्रिएशन। तो राइट ऑप्शन इज बी इज राइट आंसर, है ना। The next question is, in the 6th revised edition of CC, the class number of child medicine in Ayurveda in LB 9C. What is the LB in the number? तो इसमें क्या आंसर है? सिस्टम फेसेट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। 98 में ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। द क्वेश्चन नंबर 97। 97 में क्या है? कंट्रोल वोकेबलरी अकम्प्लिश द पर्पज़। तो किस लिए? तो इसमें हो जाएगा साथियों, दीज इंडिकेट रिलेशनशिप अमोंग द टर्म, देर आर हेल्पफुल इन इंफॉर्मेशन रिट्राइवल। तो साथियों इसके अंदर ऑप्शन नंबर ए और बी बोथ आर करेक्ट। तो 99 में राइट आंसर क्या हो जाएगा साथियों? ए और बी बोथ आर करेक्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 100। क्वेश्चन नंबर 100 इज, इन WCR2 डायगोनल स्लैश इज यूज्ड बिफोर विच ऑफ द फॉलोइंग। डायगोनल स्लैश कौन सा होता है? तो ये वाला स्लैश। ये किस लिए? तो स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, यानी ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 100। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 101। 101 क्वेश्चन इज, database is used by the Koha software for backup recovery and indexing feature। तो कौन सा डेटाबेस? तो माई SQL इज राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 101, ऑप्शन नंबर ए। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द यूनिमार्क। यूनिमार्क किसका प्रोजेक्ट है? इफ्ला का प्रोजेक्ट। बिब्लियोग्राफी फॉर्मेट वाज फर्स्ट क्रिएटेड इन प्रपोज्ड बाय। तो कब? तो 1977 में, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 102। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 103, विच NISO standard address the Dublin core elements and define 15 metadata element for the resource discovery। तो कौन सा? NISO Z39.85 और ये 2001 में आया था ना। कौन सा? Z39.85 किसके लिए? डब्लिन कोर मेटाडेटा एलिमेंट के लिए, है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 104। डब्लिन कोर मेटाडेटा एलिमेंट्स क्लासिफाइड एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी आर। तो किसके लिए? तो ये कंट्रीब्यूटर और राइट्स के लिए, है ना। तो 2 और 4, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 104। साथियों इस वीडियो में हम यहाँ तक ही, आगे वाले वीडियो में हम कंप्लीट जो बाकी सारे क्वेश्चन हैं 46 क्वेश्चन और बचे हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम कंप्लीट कर देंगे। साथियों अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें और आगे वाला वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग साथियों। और